सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो अब इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्टेट रिलेटेड एग्जाम्स का प्रिपरेशन करवाता है। जैसे पंजाब का हो गया, हरियाणा का हो गया, हिमाचल का हो गया या जम्मू कश्मीर का हो गया। योरपीडिया जो हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसमें किसी भी स्टेट रिलेटेड प्रिपरेशन होती है। जैसे यूपी की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, गुजरात की बात करें, बिहार, ऐसे मल्टीपल स्टेट्स का एग्जाम प्रिपरेशन होता है। और इसके अलावा पब्लिक सेक्टर जो नेशनल एग्जाम्स हैं, लाइक कोल इंडिया का भी आजकल चल रहा है, या इससे पहले एसजीवीएन का हुआ, या उससे पहले आपका बीईएल का हुआ, एचपीसीएल का हुआ। तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज। अब ओएनजीसी आ रहा है, इसके बाद फिर आईओसीएल आएगा। अब इंजीनियर्स करियर पॉइंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, जैसे मैंने तुम बताई, ये 4 स्टेट्स हैं और इन 4 स्टेट्स में स्पेशली पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स में मैंने ये देखा है कि आप लोग बहुत हद तक अपनी स्टेट में ही जॉब करना चाहते हैं। एंड नो डाउट, ऑब्वियसली कौन अपनी स्टेट में जॉब नहीं करना चाहता। बाकी डिपेंड करता है उस स्टेट में कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं, कितना वैकेंसीज है, कितना क्या आता है, वो सारे एक अलग पैरामीटर्स हैं। अब ये जो मेरा आज का डिस्कशन है, इट इज नॉट ओनली रिलेटेड टू द दीज 4 स्टेट्स, ये किसी भी स्टेट पे एप्लीकेबल है। अभी जो मैं आज करने जा रहा हूं ये स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट एनालिसिस मींस स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट्स। स्वॉट एनालिसिस आप किसी भी चीज का कर सकते हैं। आज जो मैं स्वॉट एनालिसिस कर रहा हूं वो है पब्लिक सेक्टर जॉब्स जो विदाउट गेट रिक्रूटमेंट करते हैं वर्सेस स्टेट जूनियर इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब्स। इसका मैं अभी स्वॉट एनालिसिस करूंगा कि अगर आप पीएसयू जॉब है उसकी क्या स्टैंस है स्टेट का, ये सारा मैं आज एनालिसिस करूंगा मैं। क्योंकि एक जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो मैं हमेशा बोलता हूं, किसी भी स्टेट जॉब के लिए आप टारगेट करो अपनी स्टेट की जॉब को, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन ऑल्दो ये चीज ब्रांच टू ब्रांच भी वेरी करती है कि मैकेनिकल में अपॉर्चुनिटीज स्टेट में ज्यादा है या पब्लिक सेक्टर में ज्यादा है, सिविल में अपॉर्चुनिटीज स्टेट में ज्यादा है या पब्लिक सेक्टर में ज्यादा है, सिमिलरली इलेक्ट्रिकल की अपॉर्चुनिटी स्टेट में ज्यादा है या इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्यादा है या पब्लिक सेक्टर में ज्यादा है। अब ये ब्रांच टू ब्रांच वेरी करेगा। मैं जो आज डिस्कशन करूंगा वो एक जेनरिक डिस्कशन है, चाहे आप किसी भी ब्रांच से रिलेट करते हैं। अब किस ब्रांच में कितनी अपॉर्चुनिटीज है, स्टेट में या पब्लिक सेक्टर में या हायर स्टडीज में, तो उसका एक गेट अवेयरनेस सीरीज अलग से चल रहा है, उसका भी रेगुलर वीडियोस आता है, उसको भी आप फॉलो करिए उस सीरीज को, उससे भी आपको बहुत ज्यादा अवेयरनेस होगी, स्पेशली बीटेक स्टूडेंट्स। अब पब्लिक सेक्टर देखो, स्टेट का जूनियर इंजीनियर डिप्लोमा रिक्वायर्ड है, कुछ स्टेट में बीटेक भी अलाउ करते हैं, लेकिन हर स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है, हर डिपार्टमेंट में एप्लीकेबल नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर में भी यही सेम चीज है, आप डिप्लोमा लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं, आप बीटेक लेवल पे भी एंट्री कर सकते हैं। डिप्लोमा लेवल पे जैसे आप बीआरसी है, आईएसआरओ है, एनपीसीआईएल है, इसके अलावा एनएचपीसी है, अभी एचपीसीएल ने करना स्टार्ट कर दिया, आईओसीएल ने करना स्टार्ट कर दिया, देयर में भी चांस ओएनजीसी भी करे। तो देयर आर सो मेनी पब्लिक सेक्टर जहां पे आप डिप्लोमा बेस पे एंट्री कर सकते हैं। अब जैसे स्टेट में भी, कुछ स्टेट में जेई के लिए ओनली डिप्लोमा मींस डिप्लोमा इज कंपलसरी। सिमिलरली पब्लिक सेक्टर में भी कुछ पब्लिक सेक्टर में डिप्लोमा जॉब्स के लिए, जेई जॉब्स के लिए, डिप्लोमा जॉब्स के लिए डिप्लोमा इज कंपलसरी। और कुछ तो पब्लिक सेक्टर ये भी लिख देते हैं कि ओनली डिप्लोमा इज रिक्वायर्ड। अगर आपका बीटेक है देन यू विल नॉट बी अलाउड, आपको बाद में हम निकाल देंगे अगर हमें लेटर स्टेज पे पता लग गया कि आपने बीटेक किया हुआ है। इनमें से कुछ ऑर्गेनाइजेशन जैसे आईओसीएल है या ये एनपीसीएल है, तो ये डिप्लोमा ओनली वाली रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब में एसएससी जेई है, आरआरबी जेई है, तो और काफी रिक्रूटमेंट होता रहता है। तो अब एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं हमेशा से बोलता हूं कि इफ यू टारगेटिंग स्टेट जॉब्स या इफ यू टारगेटिंग पब्लिक सेक्टर जॉब विदाउट गेट, देन यू शुड राइट मल्टीपल एग्जाम्स। मल्टीपल एग्जाम्स तुम्हें लिखने चाहिए। और मैं क्यों इन दोनों का कंपैरिजन में इसलिए कर रहा हूं, मेरे को किसी ने पिछली वीडियो में जहां पे मैंने बोला था कि मैं ये ऐसा वीडियो बनाऊंगा, तो किसी ने बोला था कि सर साथ में इंजीनियरिंग सर्विसेज भी ऐड कर दीजिए। नहीं, इंजीनियरिंग सर्विसेज को इसके साथ रिलेट नहीं किया जा सकता, क्योंकि कोई भी दो चीजों का कंपैरिजन तभी हो सकता है ना कि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स सेम रोल प्ले करते हो। जैसे इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि जो पेपर का एग्जाम पैटर्न है या पेपर की जो रिक्वायरमेंट्स है या जो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इन दोनों जॉब्स में सेम है, तभी आप इसको कंपैरिजन कर सकते हो। अब तुम कंपैरिजन कर ले लग जाओ गेट का पीएसयू विदाउट गेट के साथ, या गेट का स्टेट एई जॉब के साथ, या गेट का इंजीनियरिंग सर्विसेज के साथ, यू कैन नॉट डू दैट। आपको नहीं करना चाहिए कंपैरिजन। मैंने ये 2 कंपैरिजन इसलिए किए हैं, स्टेट जॉब्स, पब्लिक सेक्टर जॉब वर्सेस स्टेट जेई। पब्लिक सेक्टर मतलब जो विदाउट गेट की स्पेशली है, विदाउट गेट चाहे आप विद गेट भी लगा लीजिए।
क्योंकि इनमें जो एग्जाम की रिक्वायरमेंट है वो सेम है, एक क्वेश्चन के पीछे 1 मिनट या लेस देन 1 मिनट का टाइम होता है, इसलिए मैं इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। अब स्वॉट एनालिसिस में क्या है, देखो इस वीडियो के एंड के बाद या बीच में कहीं आपको लगता है कि आपको एग्जाम का तैयारी करना है, गेट का, स्टेट जेईई का या पीएसयू का, देन यू कैन अप्रोच अस। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए, हम गेट बैक कर लेंगे। चाहे आपने ऑनलाइन करना है, चाहे ऑफलाइन करना है, चाहे नेशनल लेवल का एग्जाम करना है, किसी स्टेट लेवल का एग्जाम करना है, तो आप लोग जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म में उसको भर सकते हैं। अब स्टेट में मैंने यहाँ पे कुछ स्टेट्स के भी लोगो यूज करे हैं, पब्लिक सेक्टर में मैंने यहाँ पे कुछ पब्लिक सेक्टर के लोगो यूज करे हैं। अब इसमें क्या है, जो स्वॉट एनालिसिस, सबसे पहले स्ट्रेंथ, सबसे पहले एडवांटेज, स्ट्रेंथ क्या है पब्लिक सेक्टर जॉब का और स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स का। पब्लिक सेक्टर में क्या है, तुम्हारी हाई सैलरीज होती है एज कंपेयर टू स्टेट एजेई जॉब। एक जेई का सैलरी कितना होता है 45,000, 12 चौक 48, तकरीबन 5-5.5 लाख का पैकेज। एई का सैलरी कितना होता है 70-80,000, 12 96, 8-9 लाख का पैकेज। हाई सैलरीज, यहां पे जो सैलरीज हैं वो 10 लाख पर एनम से स्टार्टिंग होता है एंड इट गोज अप टू 22 लाख प्लस पर एनम। पब्लिक सेक्टर में अगर मैं बीटेक की बात करूं, डिप्लोमा लेवल पे भी तकरीबन 8 से 10 लाख का आपका पैकेज रहता है पब्लिक सेक्टर के अंदर। तो हाई सैलरीज होती है, इसमें इंसेंटिव्स, अच्छे खासे इंसेंटिव्स होते हैं और वर्क कल्चर बहुत अच्छा है। अब स्टेट में, जैसे बहुत सारे स्टेट्स में या किसी भी स्टेट जॉब में ना, क्योंकि आप स्टेट में ही हैं तो पॉलिटिक्स और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कंपैरेटिवली आपको ज्यादा मिलेंगे स्टेट जॉब्स में। पब्लिक सेक्टर में थोड़ा सा वर्क कल्चर कंपैरेटिवली अच्छा होता है एज कंपेयर टू स्टेट जॉब में। एक्सपोजर, बहुत अच्छा एक्सपोजर आपको यहाँ पे मिलता है इंडिया, फॉरेन के, क्योंकि पब्लिक सेक्टर के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो अब्रॉड में भी, अलग अलग कंट्रीज में भी चलते हैं। जैसे ओएनजीसी का 14 कंट्रीज के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, ऐसी एचपीसीएल के भूटान के अंदर पेट्रोल पंप्स हैं, नेपाल के अंदर पेट्रोल पंप्स हैं, आईयूसीएल के पंप्स हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपोजर के यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको अच्छा चांसेस होते हैं। तो पूरे इंडिया लेवल में एक्सपोजर या इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोजर आपको मिलता है और जॉब सिक्योरिटी इज एज गुड एज योर स्टेट जेईई की जॉब, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब बंदा तभी एक्सपेक्ट करता है, उसकी तरफ जाता है कि सर जॉब सिक्योरिटी होती है। अच्छा, एक चीज मैं और बताना चाहूंगा अबाउट द पब्लिक सेक्टर ऑफ द स्टेट जेईई जॉब में। स्टेट जेईई जॉब में क्या है कि 100% जो स्टेक होल्डर्स है वो गवर्नमेंट है। पब्लिक सेक्टर में 51% जो शेयरिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और रिमेनिंग जो शेयर है वो किसी स्टेट गवर्नमेंट का हो सकता है, किसी पब्लिक सेक्टर का हो सकता है, या आईपीओ स्टेक होल्डर्स होते हैं उनका होता है। तो पब्लिक सेक्टर शेयरिंग होती है, ये आपका प्योरली गवर्नमेंट जो है वो या स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। वैकेंसीज बहुत ज्यादा हाई आती हैं एज कंपेयर टू स्टेट, वैकेंसीज बहुत ज्यादा। अब इसका कंपैरिजन हम किस तरीके से करें, सर स्टेट में भी तो बहुत आती हैं, जैसे यूपी में बहुत ज्यादा आती हैं, वो तो किसी एक पब्लिक सेक्टर से भी ज्यादा आती हैं, यस, लेकिन उसका कंपैरिजन हमें उसके बेस पे करना चाहिए कि उसमें कितने लोग अप्लाई करते हैं। तो उसके बेस पे मैंने ये बोला कि पर सीट के पीछे या पर वैकेंसी के पीछे कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो अच्छी खासी वैकेंसीज, ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट। आपको स्टेट में डाउट होता है कि सर ये तो स्टेट्स में, इसमें डिपार्टमेंट में तो ये सब कुछ ऑलरेडी पहले से ही कॉम्प्रोमाइज्ड है, या बहुत सारे इश्यूज दिमाग में आता है कि यहाँ पे फेवरिज्म होता है या ये वो XYZ, बहुत सारे रीजन। लेकिन पब्लिक सेक्टर में आप लोगों को कभी सुना नहीं होगा कि अच्छा पब्लिक सेक्टर में भी ऐसा जो चीजें होती हैं। अब स्टेट जॉब की जो एडवांटेज है कि आपको अपनी स्टेट में या नेबरिंग स्टेट ही आप टारगेट करते हो। फॉर एग्जांपल, पंजाब का स्टूडेंट अगर अपनी स्टेट में जॉब करने तो बोलेगा ठीक है मैं पंजाब का भर देता हूँ या मैं हरियाणा का भर देता हूँ। हरियाणा का बोलेगा मैं ठीक है मैं यूपी का भी भर सकता हूँ, मैं हरियाणा का भी भर सकता हूँ, मैं हिमाचल का भर दूंगा, मैं पंजाब का भर दूंगा, मैं राजस्थान का भर दूंगा। तो इसमें सबसे बड़ा एडवांटेज आपको मिलता है कि आप अपनी स्टेट में जॉब करते हो या अपनी नेबरिंग स्टेट में, और आप अपनी फैमिली से नजदीक रहते हो। तो ये इसकी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है स्टेट की, और ये आपकी पब्लिक सेक्टर जॉब की। अब वीकनेस की बात करते हैं कि इसमें क्या क्या वीकनेसेस। अब ये चीज किसी को अच्छी लगेगी, किसी को नहीं अच्छी लगेगी कि पैन इंडिया जॉब लोकेशन। पैन इंडिया जॉब लोकेशन, आपकी जो जॉब है वो पूरे इंडिया में कहीं पे भी लग सकती है, और ट्रांसफर्स होती हैं, स्टेट में भी ट्रांसफर्स होती हैं, लेकिन स्टेट में जो ट्रांसफर्स हैं वो आपकी उसी स्टेट के अंदर ही रहेंगी। तो आप रहोगे तो अपनी स्टेट में, लेकिन यहाँ पे जो ट्रांसफर्स आपकी प्रमोशन के अकॉर्डिंगली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, वो ट्रांसफर्स आपका कहीं पे भी किसी अदर स्टेट के अंदर या अब्रॉड में या किसी अदर कंट्री के अंदर एज पर द रिक्वायरमेंट होता है। वीकनेस स्टेट का, लेस सैलरी कंपेयर टू पब्लिक सेक्टर। ऑब्वियसली जो मैंने पहले पॉइंट डिस्कस किया कि इसमें सैलरीज कंपेरेटिवली ऑलमोस्ट हाफ लगा लीजिए कि जो तुम्हें जेई में मिल रहा है, डिप्लोमा की जो जॉब्स हैं जेई की
उसका सैलरी और पीएसयू की जॉब जेई डिप्लोमा लेवल की 50% का डिफरेंस है। सिमिलरली बीटेक लेवल पे भी 50% का डिफरेंस है। उसके बाद लेस एक्सपोजर, आपको बहुत कम एक्सपोजर मिलता है, आप अपनी स्टेट तक ही लिमिटेड रहते हैं। उसके बाद लेस वैकेंसी अगेन जो मैंने तुम्हें बताया, इट डिपेंड्स अपॉन दैट कितने लोग एक वैकेंसी के पीछे अप्लाई करते हैं। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है? इजी प्रिपरेशन एज कंपेयर टू स्टेट एग्जाम। अब इसमें इजी प्रिपरेशन एज कंपेयर टू, इसमें अगर आप कोई, अब मैं इसको किस बेसिस पे बोल रहा हूँ, मैं इस बेसिस पे बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी एक पब्लिक सेक्टर का प्रीवियस पेपर उठा के देखो और किसी एक स्टेट का एई का पेपर का प्रीवियस पेपर उठा के देखिए, या डिप्लोमा का जेई का पेपर उठा के देखो, या पीएसयू का जो डिप्लोमा लेवल का जो आपका पेपर है उसको उठा के देखिए, आपको लगेगा यार ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, बहुत ही सिंपल वन लाइनर क्वेश्चन आते हैं। तो ये उसके अकॉर्डिंगली प्लान्ड होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर की जो जॉब्स हैं वो कॉर्पोरेट टाइप कल्चर होता है पब्लिक सेक्टर में ज्यादातर। तो उसमें आपका पर्सनैलिटी, बिहेवियर और ये साइकोमेट्रिक असेसमेंट, ये सारी चीजें होती हैं। तो इजी प्रिपरेशन एज कंपेयर टू स्टेट एग्जाम्स। अच्छा, अपॉर्चुनिटी एक और यहाँ पे है कि देयर आर सो मेनी स्टेट पीएसयूज ऐसे होते हैं। इसमें पब्लिक सेक्टर को अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, टर्नओवर के हिसाब से महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्नास, ऐसे लोकेशन के हिसाब से स्टेट पब्लिक सेक्टर, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स, जैसे जिसमें पूरा इंडिया, जैसे आईओसीएल, एचपीसीएल, ये सेंट्रल पब्लिक सेक्टर्स है, सीपीयूज हैं, ऐसे एसपीयूज होते हैं, स्टेट पब्लिक सेक्टर्स होते हैं। स्टेट पब्लिक सेक्टर्स में क्या होता है कि जैसे एसजेवीएन, दिस इज योर स्टेट, सेंट्रल गवर्नमेंट का हिमाचल गवर्नमेंट के साथ, डीएमआरसी, दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, जितने भी मेट्रो के प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टेट पीएसयूज हैं। कोचिंग शिपयार्ड, कोचिन, केरला, और आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट, तो ऐसे बहुत सारे स्टेट पीएसयूज हैं। तो अगर आपका किसी स्टेट पीएसयू में सिलेक्शन होता है, देन अगेन यू आर हैविंग चांस कि आप अपनी स्टेट में रहेंगे, और फिर जो एक्सपोजर, जो सैलरी, वो आपको एडवांटेजेस देती है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आपको अपनी स्टेट में भी टारगेट करना है तो अगेन देयर आर स्टेट पीएसयूज जहां पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेजोरिटी क्योंकि वो अपनी स्टेट तक ही लिमिटेड है, तो दे आर नॉट इनटू द कैटेगरी ऑफ महारत्ना, क्योंकि वो उतना ज्यादा टर्नओवर या उतने ज्यादा प्रोजेक्ट्स उनके पास नहीं होते। इस कारण से थोड़ा सा यहाँ पे सैलरीज आपको कंपेरेटिवली महारत्ना पीएसयू से कम होती हैं। और एक साल में कम से कम मिनिमम 20+ एग्जाम यू कैन राइट वट एवर ब्रांच यू आर इन, चाहे मैकेनिकल है, चाहे सिविल है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स है, चाहे इलेक्ट्रिकल है, चाहे कंप्यूटर है। नो डाउट इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर साइंस में कंपेरेटिवली एज कंपेयर टू मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल के ऑप्शंस कम होती हैं, कम पीएसयू होते हैं। लेकिन अब जो मैं देख रहा हूं पिछले कुछ टाइम से, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर में खास करके बहुत ज्यादा पीएसयू ऐसे हैं जो अपना रिक्रूटमेंट करते हैं। उसके बाद अगर मैं अपॉर्चुनिटी की बात करूं, स्टेट में लेस कंपटीशन, और इंटरव्यू जेई जॉब्स में होता नहीं है। एई जॉब्स में यस इंटरव्यू होता है, लेकिन इसमें इंटरव्यू नहीं होता, और कंपटीशन कंपैरेटिवली लेस होता है। मतलब अगेन फिर से पॉइंट वही है कि कितनी जॉब्स के पीछे कितना आप लोगों का इसमें बच्चों ने अप्लाई किया। अब यहाँ पे मैं एक पॉइंट और डिस्कशन करना चाहूंगा जो भी मेरे दिमाग में आया। इसमें एक एग्जांपल लेता हूँ, जम्मू कश्मीर या किसी भी स्टेट के अंदर जब कोई जॉब वैकेंसी आती है, जैसे सिविल की मैं बात करूं, जम्मू में आया, तो जम्मू में कितनी मर्जी वैकेंसी आ जाए, तकरीबन 15 से 20 हजार बच्चे उस सिविल जॉब के लिए अप्लाई करेंगे, जो मेरा डाटा है। पंजाब में तकरीबन 3 से 4 हजार जेई की जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। हरियाणा के अंदर तकरीबन 8 से 10 हजार लोग अप्लाई करते हैं। यूपी के अंदर लैक्स में अप्लाई करते हैं, बिहार के अंदर लैक्स में अप्लाई करते हैं। लेकिन जब किसी एक पब्लिक सेक्टर का रिक्रूटमेंट आता है, लेट अस सपोज सिविल का आया, कोल इंडिया का आया, अभी मेरे को एग्जैक्ट फिगर नहीं याद आ रहा कि कितना नंबर ऑफ वैकेंसी आया है, उसमें तकरीबन 8 से 10 हजार लोग ही अप्लाई करेंगे। अब तुम इसको लेस कंपटीशन नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से लगा लो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स किसमें कम है, स्टेट में या उसमें, तो ये एक सोचने का भी एक अलग तरीका है कि आपको जब पब्लिक सेक्टर में अप्लाई करते हैं तो सारे इंटरेस्टेड ही नहीं होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि मैं इसको, ऑल्दो मैंने लिखा तो यहाँ पे हाई कंपटीशन है, हाई कंपटीशन में इसलिए यहाँ पे ये मैंने पॉइंट लिखा है, ऑल्दो की अगला पॉइंट है हाई कंपटीशन, क्योंकि वो जो 8-10 हजार लोगों ने अप्लाई किया होता है ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो बेस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, अच्छे स्टूडेंट्स होते हैं। स्टेट में तो है, स्टेट में ऐसा ना किसी ने बोल दिया कि भाई स्टेट में जॉब निकली है तुम अप्लाई करो। हिमाचल में भी 149 दिख रहा है। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो डेली बेस पे अब ज्वाइन कर रहे हैं, 11 अप्रैल से बैच स्टार्ट है, पंजाब में अब बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। तो उसमें तो स्टेट में जब निकलेगा तो तुम्हें भरेगा ही, तुम्हारे पेरेंट्स बोल लेंगे तुम्हें भी होगा मेरी स्टेट में निकली है, लेकिन तैयारी तुम लोग फिर भी नहीं करते हो।
अब जब पब्लिक सेक्टर आता है तो तुम्हें उसमें दिमाग में ये फैक्टर होता है कि भाई मेरे को तो कहाँ पे जॉब लोकेशन मिलेगा, तो उस कारण से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कंपैरेटिवली कम अप्लाई करते हैं। इस कारण से भी जो मैं बोलूंगा कि कंपटीशन कंपैरेटिवली जो आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक सेक्टर में कम हो जाता है। उसके बाद थ्रेट्स की बात करें, जैसे मैंने यहाँ पे बोला हाई कंपटीशन, क्योंकि यहाँ पे इसको दूसरा तरीका समझने का ये भी हो सकता है कि मैंने क्यों यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अच्छे बच्चे अप्लाई करेंगे जिन्होंने गेट के लिए अप्लाई करेंगे। किसी एक स्टेट में कितने गेट के लिए अप्लाई करते हैं, लेकिन ओवरऑल कितने अप्लाई करते हैं। अब उसमें जो बेस्ट बच्चा है जो गेट लिख रहा है वो टारगेट कर रहा है पब्लिक सेक्टर, उसका जो बेस्ट बच्चा है वो भरेगा पब्लिक सेक्टर को लेके, जो विदाउट गेट निकलते हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने लिखा है कि हाई कंपटीशन नॉट ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू बट ऑन द क्रीम, आई वुड से द क्वालिटी ऑफ द स्टूडेंट जो पीएसयू विदाउट गेटों को अप्लाई करता है। उसके बाद दूसरा थ्रेट कि सर इसमें तो जीडी जीटी इंटरव्यू आएगा, मेरा तो कम्युनिकेशन ही नहीं है, मेरे को तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो इस कारण से मैं इसमें अप्लाई नहीं करता हूं। एक फियर दिमाग में जरूर रहता है। थ्रेट्स यहाँ पे लेस नंबर ऑफ वैकेंसी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि रिक्रूटमेंट इज नॉट रेगुलर एंड इज डिलेड। रेगुलर नहीं है, कब आएगा किसी स्टेट में वैकेंसी, कितना आएगा, मेरा होगा नहीं होगा, और कितनी देर में ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस पूरा हो जाएगा। क्योंकि जब आप पब्लिक सेक्टर की बात करते हैं तो मेजॉरिटी केसेस में किसी भी पब्लिक सेक्टर का जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है वो 6 से 8 महीने में पूरा हो जाता है। ऑल्दो ये डिपेंड इसके ऊपर भी करता है कि उसका रिटर्न के बाद का प्रोसेस क्या है। जैसे कोल इंडिया लिमिटेड है, इसमें रिटर्न भी इंटरव्यू भी नहीं है, इसमें जीडी जीटी भी नहीं है, सिर्फ रिटर्न एग्जाम है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फाइनल सिलेक्शन है। तो इट वेरीज फ्रॉम पीएसयू टू पीएसयू, हर किसी का अपना क्राइटेरिया है। इस एक सिंगल वीडियो के अंदर मैं वो सारे फैक्टर्स को कंसीडर नहीं कर सकता, लेकिन हाँ जो मेरी सारी वीडियोस को रेगुलरली सुनते हैं देखते हैं तो उनके दिमाग में ये सारे फैक्टर्स होंगे। अब लिंकिंग भी बन रहा होगा कि हाँ सर ने भी एक पॉइंट पहले बोला था, सर ने भी ऐसा कोई पॉइंट अलग बोला था, सर ने तो ये यहाँ पे ये नहीं बोला लेकिन उस वीडियो में ये पॉइंट बोला था। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो रोल प्ले करते हैं। मेरे को जो मोटे मोटे से ब्रॉडली जो समझ में आए पॉइंट्स वो मैंने किए। अब इसका कंक्लूजन क्या है, सर ये तो ठीक है आपने बता दिया, इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन मैंने ये लिखा है, try to get PSU job first, then keep preparing for state, and vice versa is also true. पैसा ज्यादा कौन नहीं चाहता कमाना। अब अगेन इट ऑल्सो वेरीज, इट इज सब्जेक्टिव, स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है। कईयों को कम पैसा अपना स्टेट चल जाएगा, लेकिन कईयों को अच्छा पैसा चाहिए, अच्छा खासा पैसा चाहिए, लेकिन इससे कोई कंसर्न ही नहीं है कि वो अपनी स्टेट में जॉब कर रहा है कहीं और जॉब कर रहा है, उससे कोई कंसर्न नहीं है। सो इट इज सब्जेक्टिव स्टेटमेंट कि इसमें से अब कौन क्या चाहता है, पहले स्टेट चाहते हो या पहले पीएसयू चाहते हो। और अगर मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है डजंट मीन कि आप सिर्फ ओनली पीएसयू के लिए अप्लाई करो और पीएसयू का जॉब लो फिर स्टेट के लिए अप्लाई करो, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन मेरा मतलब ये है कि तुम पीएसयू जो एक साल में 20+ एग्जाम आ रही हैं उसको जरूर अप्लाई करो, और जैसे ही तुम्हारा स्टेट का आया उसको भी अप्लाई करना है, क्योंकि इन दोनों का तैयारी करने का जो अप्रोच है, जो तैयारी है वो कॉमन है, सेम है। टेक्निकल सारा तुमने करना है, नॉन टेक्निकल तुम्हारा सारा अच्छे तरीके से करना है। नॉन टेक्निकल में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जनरल स्टडीज, आईसीटी ये कंपोनेंट कर लेने, और जब तुम अपनी स्टेट का एग्जाम दोगे तो स्टेट लैंग्वेज और स्टेट का दिस जीके वो आपको करना है, और आपका सारा कलेक्टिव प्रिपरेशन हो जाएगा। तो ये था मेरी तरफ से। इसके बाद भी अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, कोई डाउट आता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसके कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट डालिए, आई विल रिप्लाई ओवर देयर। और जो ये सीरीज चलेगा, मैं बहुत ज्यादा वीडियोस आपको बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको अवेयरनेस आए, दिमाग थोड़ा खुले कि अच्छा ये भी तरीका है सर सोचने का, ऐसे तो मैंने सोचा ही नहीं, मैंने तो भरा ही नहीं कभी एग्जाम। मैं तो सर अपनी पिछली एग्जाम के अंदर, अपने जेई के एई के एग्जाम में मैं सर 2 नंबर से रह गया। बिलीव मी फ्रेंड, भरो पब्लिक सेक्टर का एग्जाम और तुम्हारा उसमें देखो तुम्हें सिलेक्शन कैसे होगा। नॉट सिलेक्शन, शॉर्टलिस्टिंग होगा। सिलेक्शन तो आगे जीडी जीटी और इंटरव्यू पे भी डिपेंड करेगा, लेकिन शॉर्टलिस्टिंग तुम्हारा पक्का हो जाएगा। तो तैयारी करो अच्छे तरीके से, मेहनत करो, और तुम किसी भी स्टेज में हो इस टाइम पे, जॉब नहीं है सर, चाहे तुम पास आउट अभी हुए हो या साल से पास आउट हो, 2 साल से, 3 साल से, अगले साल 2 साल 3 साल मेहनत करो, स्ट्रगल करो, तैयारी करो, क्योंकि जिस दिन तुम्हें या पीएसयू मिल गया या तुम्हें स्टेट जॉब मिल गया, तुमने उसके लिए कितना टाइम लगाया वो कोई मैटर नहीं करेगा। मैटर जो करेगा तुम्हारी वो सक्सेस है। बस तुम्हें वो एक एग्जाम क्लिक करना है, जिस दिन वो आपका एग्जाम क्लिक कर गया तुम्हारी जिंदगी बन जाएगी, और तुम आगे भी अपनी जनरेशन के लिए एक एग्जाम्पल, एक रोल मॉडल बन सकते हो, और बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं इस चीज के लिए। बाकी आप तैयारी करना चाहते हो, वी आर ओपन, वी आर एट चंडीगढ़ इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़ सेंटर। आप यहाँ के आप तैयारी कर सकते हैं या ऑनलाइन भी तैयारी कर सकते हैं। इंजीनियर्स करियर पॉइंट, योरपीडिया, दोनों प्लेटफॉर्म को फॉलो करो, वहाँ पे आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलती है। राइट एवरीवन, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।